रेवाड़ी से बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने हरियाणा विधानसभा के शीत सत्र में लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा उठाया। इसी को लेकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने विधायक लक्ष्मण यादव से खास बातचीत की है, सुनिए। लिव इन रिलेशनशिप के मुद्दे को हरियाणा की विधानसभा के शीतकालीन सत्र में रेवाड़ी से बीजेपी के विधायक लक्ष्मण यादव ने उठाया है और इस मुद्दे पर एक कानून बनाए जाने को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। मेरे साथ इस वक्त लक्ष्मण सिंह यादव मौजूद हैं। सर, ये जो मुद्दा है लिव इन रिलेशनशिप का, इसको आपने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उठाया है, आपको क्यों लगता है इस पे कानून बनाने की जरूरत है? देखिए, मैंने सदन में ये मुद्दा उठाया था और मैंने चिंता इसलिए जाहिर की कि जब भी लिव इन रिलेशनशिप में बच्चे रहते हैं तो पिछला घर छोड़ के वो भी खराब होते हैं, आगे भी खराब होते हैं। तो इसमें सामाजिक ताना बाना भी बिगड़ रहा है, परिवारों के संस्कार भी ख़त्म हो रहे हैं, भारतीय संस्कृति और संस्कार धीरे धीरे जीरो हो रहे हैं। हम पाश्चात्य सभ्यता की तरफ निरंतर बढ़ रहे हैं और फिर उनके लिव इन रिलेशनशिप के अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, क्योंकि मेरी विधानसभा में ही 3-4 केस ऐसे हुए हैं जो उन्होंने फांसी कहानी पड़ी है। तो एक ऐसी व्यवस्था सरकार बनाए जिससे उनका रजिस्ट्रेशन हो, कोई रिकॉर्ड हो। अब कोई ना रिकॉर्ड है, कौन कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है, तो ये हमारे संस्कार थे नहीं। तो उस पर मैंने चिंता जाहिर सदन में की है। तो आपने जो ये बात रखी सर, आपने जब ये सदन में बात रखी तब आपने उत्तराखंड का भी जिक्र किया। आपने कहा कि उत्तराखंड की तर्ज पर हमें हरियाणा को भी इस पर कुछ विचार करना चाहिए। उत्तराखंड में इसको लेकर क्या हुआ है सर? मेरा हौसला तभी हुआ जब हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार है, उन्होंने कानून बनाया है तो हम भी बना सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी इस बात को रखना चाहिए। और वहाँ भी हमारी सरकार है, यहाँ भी हमारी सरकार है। तो और इससे क्या है कि समाज का ताना बाना है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। जो सोशल सिक्योरिटी है, जो ये काम करने वाले उनको सोशल सिक्योरिटी भी मिलेंगी, भविष्य की सिक्योरिटी है वो भी मिलेगी। जैसे मैंने वहाँ उनका कानून पढ़ा है कि भाई उन्होंने क्या क्या उसमें रखा है, तो उन्होंने यही रखा है कि भाई पिछले एक 16 पेज का परफॉर्मा है वो भरवाते हैं, उसमें पिछला से तलाक हो तब नया रजिस्ट्रेशन उनका लिव इन रिलेशनशिप का होना चाहिए। उनकी महिलाओं की सिक्योरिटी भी हो, क्योंकि वो साल, 1.5 साल, 6 महीने में फिर उनके रिश्ते टूट लेते हैं। तो उनकी सिक्योरिटी हो, उनका प्रॉपर्टी में अधिकार हो। अब उन लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के बच्चे भी होते हैं, उनकी भी सिक्योरिटी हो। तो यादव साहब, ये आपको लगता है कि इस पूरे मामले में जो है वो जो सामाजिक संस्थाएं हैं या फिर खाप पंचायतें हैं जो सामाजिक ताने बाने को लेकर काम करते हैं और समाज में एक सही संस्कृति आगे बढ़े उसको लेकर काम करते हैं, आपको लगता है कि उनको भी इस पर मंथन करने की जरूरत है, उनको भी इस पर आगे आना चाहिए? मेरा तो आपके माध्यम से यही कहना है कि सभी को आगे आना चाहिए, क्योंकि सामाजिक बुराई है। सामाजिक बुराई जितनी जल्दी खत्म हो करनी चाहिए। इसमें चाहे संस्थाएं हैं, चाहे व्यक्ति विशेष है, सभी ने इसमें आगे आना चाहिए। यादव साहब, हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी क्या निजी तौर पर आप मुलाकात करके इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे? क्या कोई कमेटी बनाने जैसा सुझाव या कोई किसी तरह से आगे बढ़ेगी बातचीत? देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी से ये तो सब चीज़ें बात करने के बाद ही बता पाऊंगा, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इसमें कमेटी बनाई थी और तब इसके नेगेटिव पॉजिटिव ढूंढे थे। उसके बाद ये कानून वहाँ का बना है और मुख्यमंत्री के बिना तो कुछ होता नहीं। मुख्यमंत्री जी से हम इस बारे में चर्चा भी करेंगे और जो बात निकल के आएगी वो आपसे शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ रेवाड़ी से बीजेपी के विधायक लक्ष्मण यादव साहब थे जो कह रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो सामाजिक बुराई है और समाज में ताना बाना जो है वो बना रहे। इसको लेकर सभी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको भी इसको लेकर आगे आने की जरूरत है और उनका ये कहना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे और इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा है कि जो उत्तराखंड सरकार में जब इसके ऊपर कानून बना है और इस पे जो है वो नियम तय हुए हैं तो हरियाणा सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।